NWGL मोहलपल्ली मंडली की ओर से युवा संघ के द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन गिरजा आराधना में जितने भी जुड़ चुके हैं सबों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और स्वागत है। 21वां त्रिनितातीय सप्ताह का गिरजा आराधना शुरू करने से पूर्व हम अपने निजी प्रार्थना में जाएंगे। फिर से जूम मीटिंग के माध्यम से आज की गिरजा आराधना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम प्रभु के महिमा के लिए गीत गाएंगे। साक्षीवाणी में से साक्षीवाणी गीत नंबर 322 और इन्हें मोहलपल्ली की ओर से गाने की अगुवाई करेंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 322। दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, लोगों को आने बचाया, बचाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहाया, कहाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। अंधों को आँखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। कोढ़ी अपाही चंगे किए हैं, मुर्दे को क्षण में जिलाया, जिलाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़कर अपना ही रक्त बहाया, बहाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों,
मसीह जी मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, हमको पिता से मिलाया, मिलाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। जिससे जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम सब ईश्वर के सामने अपने पापों को मान करके यूं कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधियों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन सुने। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांति दया वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु हम सबों के साथ हुए। तेरे आत्मा के साथ हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा करके बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर,
कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चलें। हमारे मानव को पवित्र करके पाप हमें प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कर्जों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तो हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस घड़ी हम लोग पाठ वचन में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है। पहला पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 46 से 54 पद तक। पहला पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 46 से 54 पद तक। और दूसरा पाठ वचन है दूसरा सामुएल की पुस्तक उसका 7 अध्याय 18 पद से 29 पद तक। पंजिका में 18 से 19 दिया हुआ है, लेकिन 7 अध्याय 18 पद से 29 पद तक पढ़ने की अगुवाई करेंगे। पहला पाठ वचन भाइयों की ओर से पढ़ाया जाएगा और दूसरा पाठ वचन बहनों की ओर से पढ़ने की कृपा करेंगे। पहला पाठ वचन पढ़ा जाए भाइयों की ओर से। आइए आज का हम लोग का पहला पाठ वचन को देखेंगे, जो कि हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 46 से 54 पद तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूं कहता है, तब वह फिर गलील के कना में आया, जहां उसने पानी को राखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों में गलील में आ गया है, उसके पास गया और उसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चल गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वार उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। यहाँ तक, आमीन। वचन पढ़ने के लिए भाई को धन्यवाद। दूसरा पाठ वचन बहनों की ओर से पढ़ा जाए। दूसरा सामुएल 7 अध्याय 18 से 29। आइए इस समय हम दूसरे पाठ वचन में जाएंगे, जो हमें मिलता है दूसरा सामुएल 18 से लेकर 29 पद तक। 7 अध्याय 18 पद से लेकर 29 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूं कहता है, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझ से और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उनको जान ले।
इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपने निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि यह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तू अपने प्रजा के सामने, जिससे तूने मिस्र आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। और तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपने सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर, और अपने कहने के अनुसार ही कर, और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें, कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है। और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हियाब हुआ है। अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सब नेटवर्क खराब के कारण कट गया था। 29 पद से 29 पद, तो आप प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसे आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़ने के लिए और वचन सुनने वालों सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा धन्यवाद ही क्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग मिलकर अपना विश्वास वचन को उच्चारण करते हुए यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान से जानहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, तुम्हारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के में आ बैठा है। यहाँ से जो जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। बैठ जाएंगे। समय दूसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी में से ही, साक्षीवाणी गीत नंबर 150, साक्षीवाणी गीत नंबर 150। लाड़ विश्वास का लाड़न लाड़, ओढ़ा हो स्वर्ग राज प्रकार, अपना हथियार लगा
अपनी ढाल और खाग उठा गाना की अगुवाई करेंगे। एक विशेष सूचना है हमारा मीटिंग और 10 मिनट के बाद में जूम मीटिंग एंड हो जाएगा। तो सबसे अनुरोध है, अगर आप लोग का जूम बंद हो जाता है तो उसी आईडी और उसी पासवर्ड के साथ रीजॉइन करें। धन्यवाद। गिरजा टोला से अनुरोध है कि वो अपना ऑडियो ऑन करें और गीत की अगुवाई करें। सब कोई खड़े हो जाएंगे।
हमें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम परमेश्वर की धन्यवाद करें। पवित्र 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 सेनाओं का यह प्रभु परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी, और तेरे महान कार्य के लिए, महान अनुग्रह, महान दया के लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। विगत समय, विगत जीवन से लेकर के अब तक के जीवन तक प्रभु तो हम सबों को संभाल के रखा है, सकुशल तक जीवन दिया है। और हे पिता, आज के पवित्र दिन में तेरे पवित्र उपस्थिति में होकर के प्रभु जी हम ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के साथ संगति रखते हुए प्रभु तेरे महिमा के लिए पिता हम खड़े हुए हैं। दयालु ईश्वर पिता, हर एक के मन और आत्मा और हृदय प्रभु तू ही चला। जो कुछ भी तेरे दृष्टि में हम पूरा किए हैं, पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, सारे पापों के लिए प्रभु क्षमा चाहते हैं। दयालु ईश्वर पिता, हमारे हर एक के पापों को क्षमा करते। इस समय हमारे मन और आत्मा और हृदय को प्रभु तेरे ओर खींच ले। संसारिकता, शारीरिकता से प्रभु जी हमें तू अलग कर ले, क्योंकि हे पिता तू अपने यीशु ख्रिस्ट के लहू के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा तू संसारिकता से तू अलग किया है। इस समय एक मन एक चित्त होकर के तेरे वचन की ओर हम ध्यान और मनन करने पाएंगे। हमारी आत्मा में होकर के प्रभु तू बातें कर। हे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक सुनने वालों की आत्मा को तू छू लेना प्रभु, मन को तू चलाना, कि तेरे वचन के आधार पर अपने जीवन को ढलने पाएंगे, अच्छी तरह से सुनने और सीखने पाएंगे, जानने पाएंगे, अपने जीवन को बदलने पाएंगे। दयालु ईश्वर पिता, बहुत तहत से हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना उधर करते मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सोनो दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री 6वें अध्याय 10 पद से 17 पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की चिट्ठी, उसका 6वें अध्याय वचन 10 पद से 17 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लाहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ तक। आमीन। फिर से आज के 21वां सप्ताह का रविवार गिरजा आराधना कार्यक्रम में समय उपदेश सेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमारे ऑनलाइन के माध्यम से गिरजा आराधना जूम मीटिंग के माध्यम से जो हो रहा है, इसमें टेक्निकल समस्याओं के कारण बीच में कट जाता है, क्योंकि 40 मिनट का ही समय एक सेशन रहता है, इसलिए बीच में कट जाता है और वह टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण खेदित हैं। तो भी हम फिर से जुड़ जाए, जितने भी नए जुड़े हैं। आज के वचन की ओर हम ध्यान देंगे। परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन के लिए उसके वचन का सामर्थ प्रदान करता है। इस वचनों को हम आज के दिन आत्मिक भोजन के रूप में 3 खंड वचनों के द्वारा सामुएल के पुस्तक, यूहन्ना सुसमाचार और इफिसियों के पत्री में से हम पढ़ पाते हैं।
इसमें से उपदेश वचन के रूप में इफिसियों के पत्री में 6वें अध्याय में आज जो वचन हमें मिलता है, एक आत्मिक युद्ध के बारे में वचन हमें प्रस्तुत करता है। हम विश्वासियों को एक मसीह विश्वासियों को आत्मिक युद्ध में प्रवेश करना होगा, और यह वचन ना तो लहू से, ना मन से, ना शरीर से लड़ाई है, परंतु यह वचन बतलाता है कि वह दुष्ट सेनाओं से, संसार के अधिकारियों से, शैतान से यह मलजूद हमें लड़ना है। यहाँ पौलुस का एक चित्रण प्रस्तुत जो कर रहा है, पौलुस एक सैनिक को देख करके कि लड़ाई के लिए जब जाते हैं एक सैनिक लड़ने के लिए, तो उसका दुश्मन सामने में रहता है, शत्रु रहता है, और वह किस प्रकार के अपने आप को उस सैनिक ने सजाहट करके दुश्मन के सामने, शत्रु के सामने लड़ने के लिए तैयारी होता है और लड़ता है और जीतता है, स्थिर रहता है। इस बात को पौलुस बड़े ही बारीकी से, शायद उसने किसी सैनिक को, उस रोमी सैनिक जो उन्हें सता रहे थे, यदि उनके पहराव को देख करके यह वचन उसने लिखता है, जिसमें से उसने सिर से लेकर पांव तक, सिर में टोपी पहनने के लिए कहता है, टोपी पहनते हैं कि सिर का सुरक्षा हो, छाती में, शरीर पर झिलम पहनने की बात होता है, वह उसके बॉडीगार्ड बुलेट प्रूफ की जैकेट हो, पैर में जूते पहनने के लिए कहता है, कमर कसने के द्वारा शरीर में जो पूरा ताकत आता है उसका प्रतीक माना जाता है, और पैर में जूता पहन करके वो सैन्य सिपाही शत्रु के साथ लड़ने के लिए निकलता है। इस दृश्य पट को हम आत्मिक जीवन में किस तरह का हमारा शत्रु कौन है, हमारा युद्ध भूमि कहाँ है और हमारी लड़ाई कैसा है, इसको आज पौल प्रेरित हमारे लिए देता है, जिसमें से हम मूल विषय मैंने लिया हूं कि पहला पाद ही 10वां पाद, 6 अध्याय का 10वां पाद, इफिसी 6 का 10 पद, कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, हमें युद्ध लड़ना है, तो प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। पहला खंड विषय है कि आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार लेकर अपने लक्ष्य को पूरा करो। दूसरा बिंदु है यीशु पर पूर्ण विश्वास करें। तीसरा बिंदु है परमेश्वर ने हम सबों पर अपार कृपा दृष्टि की है। तो हम इस खंड विषयों को थोड़ी समय के लिए समझने की प्रयास करेंगे। अब हमारा आत्मिक युद्ध ये क्या है, क्या जो युद्ध क्षेत्र कहाँ है इसको भी जाने, और हमारा हथियार क्या है इसको भी जाने, और हमारा शत्रु कौन है जबकि हम युद्ध के लड़ाई में जा रहे हैं। प्यारे मसीह भाई और बहनों, हमारा युद्ध क्षेत्र हमारा यह शरीर ही है, हमारा शरीर ही है युद्ध क्षेत्र। बाहरी तौर से लड़ने के लिए कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हमारा युद्ध उस लहू और मन से नहीं है, परंतु उस आकाश में जो विराजमान है, हकीमों है, तो दुष्टता का आत्मिक सेनाओं है, उससे लड़ना है। हमारा शत्रु कौन है? जो हमारे आत्माओं को नष्ट करता है, प्रभु की संगति से दूर रखता है, वह हमारा शत्रु है, शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, अपना स्वयं का शरीर है, शरीर के मन की जो भावनाएं हैं, हम शरीर के इच्छा पर चलते हैं, शरीर की इच्छा पर हम काम करते हैं, शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं, ये सब हमारा शत्रु है। अब ताकत हमें परमेश्वर की ओर से हथियार दिया गया है, जिसको हम वचनों में से जब देखें तो आत्मिक युद्ध के विषय में आज के वचन में ही इफिसी 6:10 से 20 पद तक पूरा जब पढ़ते हैं तो यह आत्मिक युद्ध के विषय में विस्तृत रूप से बताया गया है। उसी प्रकार का रोमी 6 उसका 1 से 8 पद में वहां बताया गया था, रोमी 6 उसका 1 से 8 पद में, कि हम
पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। ये हमारा आत्मिक युद्ध है। पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जो मर गया सो धार्मिक ठहरा। पाप के लिए मरना है और यीशु मसीह के लिए जीवित रहना है। उसी प्रकार के हमारे आत्मिक युद्ध गलाती 5 उसका 13 से 26 पाद में मिलता है। यहाँ पूरे रीति से शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं और उसके क्रियाओं को हमें क्रूस पर चढ़ाना है। यदि हम वह गंदगी को हम क्रूस पर चढ़ाते हैं तो यह हमारा आत्मिक युद्ध और आत्मिक लड़ाई है। जिस प्रकार के अनेक प्रकार के जो मिलता है, शरीर के काम तो प्रकट है, लुचपान, लीला कीड़ा, मतवालापान, तो 16 से भी अधिक प्रकार के काम यहाँ दर्शाया गया है, जो कि हमारा आत्मिक युद्ध है, उससे लड़ना है। उसी प्रकार के पहला पत्रस 5 उसका 8 में सचेत और जगते रहने के लिए हमें सावधान कराता है वचन, जिसमें शैतान जो गरजने वाले सिंह के समान एक विश्वासियों को फाड़ खाने के लिए वो जागृत रहता है। इसलिए हमें सचेत और जागृत कराता है। यह हमारा आत्मिक लड़ाई है। विश्वासियों के लिए परमेश्वर का हथियार, हमारे विश्वासियों के लिए परमेश्वर का हथियार जो हमें आज के वचन में दिया गया है, अपनी सुरक्षा के लिए और युद्ध लड़ने के लिए। जब हम हथियार को लेते हैं तो अपने सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच के रूप में भी करते हैं और दूसरे शत्रु से लड़ने के लिए भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार के वचन में हमें मिलता है, पहला थिस्सलुनी 5 उसका 8 पद, पहला थिस्सलुनी 5 उसका 8 पद। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 8 पद, इसमें वचन ऐसा लिखता है, पर हम जो दीन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यह हमारा हथियार है कि उस शैतान से, उस शत्रु से, उस दुष्टता से हम बच सकें। उसी प्रकार के हमें वचन मिलता है दूसरा कोरिन्थी 6 उसका 7 पद में, दूसरा कोरिन्थी 6 उसका 7 पद में। दूसरा कोरिन्थी 6 उसका 7 पद में इस प्रकार के कहता है कि सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से जो दाहिने बाएं हाथों में है। परमेश्वर ने हमें अपना हथियार हमारे हाथों में दे दिया है, जिससे हम अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं और उस हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं शैतान से लड़ने के लिए, शत्रु से लड़ने के, दुष्टात्मा से लड़ने के लिए। जो हमारा युद्ध भूमि हमारा शरीर ही है, हमारा मन है, हमारा आत्माओं है। यहाँ 2 आत्माओं का, 2 शक्ति का लड़ाई है, जिससे हम बाहरी रूप से हम देख नहीं सकते, परंतु अपने जीवन में उसको अनुभव कर सकते हैं। निरंतर जो हमारा लड़ाई यह चलता रहता है। पवित्र आत्मा उस दुष्टता की शक्ति को हराता है। जब हम पवित्र आत्मा की ओर हमारे आत्मा को लगाते हैं, हमारे ध्यान को लगाते हैं, और उससे हमें शक्ति मिलता है। जिस प्रकार की हमें 6 का 10 पद में ही कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है। तो हमें उस पवित्र आत्मा से ही हमें समर्थ मिलेगा, जिससे हम शैतान को जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। इस हथियार का इस्तेमाल हम जरूर करें। हम विश्वासियों के लिए, हमारे लिए बहुत बड़े बड़े हथियार दिया गया है। परमेश्वर के हथियार, सत्य से कमर कसना है। सत्य से कमर कसना है। हमें झूठ की सहारा नहीं लेना है। हम यदि विश्वास के साथ, सत्य के साथ जीवन बिताते हैं, किसी भी प्रकार के झूठ का सामना करके हमारे जो सच्चाई है,
जो सत्य है, वचन सत्य है, उस पर हम चलते हैं तो हमारा कमर में ताकत होगा, शक्ति आएगा। धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता परमेश्वर वह हमें पवित्र करता है, धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है। हमारे चाल चलन, हमारे बोली वचन, हमारे सब प्रकार के जो व्यवहार दूसरे मनुष्यों के द्वारा, जो व्यवहार के द्वारा हमारा धार्मिकता प्रकट होता है, उन सब भली बातों को हमें झिलम के रूप में, अपने शरीर पर कवच के रूप में, बुलेट प्रूफ के रूप में हमें तैयार करता है। यह आत्मिकता की हथियार है। पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, ना कि लड़े झगड़ा, परंतु प्रेम के द्वारा एक दूसरे के साथ जब मेल मिलाप रखते हैं, और वह सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार, भला समाचार जो हमारे जीवन के लिए उद्धार किया है, उसको, उसकी सारे जूते पहनकर जब शैतान वचन को जब इस्तेमाल करते हैं, यहाँ सुसमाचार की जूते कहा है, पैरों में जूते पहना जाता है, पांव में जूते पहना जाता है, यहाँ शैतान को लात मारने के लिए और शैतान को हराने के लिए यह सुसमाचार का जूते पहन करके हमें आत्मिक लड़ाई को लड़ना है। विश्वास की ढाल लेकर, जिससे हम परमेश्वर है और रहेगा, परंतु मनुष्य हम मिट जाएंगे। हमारा जीवन क्षणिक है, 2 दिन का है। हमें जो उद्धार मिला है वह परमेश्वर की ओर से निज पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उस पर हमें दृढ़ विश्वास की ढाल, जब ढाल की एक शत्रु से, उस स्तर से, जिस वेपन से वह वार करता है, उसको रोकने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा यदि विश्वास मजबूत है तो किसी प्रकार का छल और कपट और शैतान का जल में हम फंस नहीं सकते। हम उसको ढाल के तरह इस्तेमाल करके हम रक्षा कर सकते हैं। उद्धार का टोप पहन करके हमारा जीवन का उद्धार केवल अनुग्रह ही पर टिका हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह ही पर टिका हुआ है। यदि हम इस सारे हथियारों को अपनाते हैं, शैतान से लड़ते हैं और जीत और स्थिर रहने के लिए, आज के वचन में इस प्रकार के 6 का 13 पद में कहता है, इफिसी 6 का 13 पद में, कि अपने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये सारे हथियार, परमेश्वर का हथियार हमारे लिए दिया गया है। यदि किसी भी प्रकार के हमारे सैनिकों के हथियार को किसी म्यूजियम में रख देंगे और उसका ताकत को बयान करेंगे, उसके ताकत को देखेंगे, तो वह शत्रु से रक्षा नहीं कर सकता। उसी प्रकार का परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो हथियार हमारे लिए पूर्ण दिया गया है, उसको अपने जीवन में, अपने आत्मा में, पूरे शरीर पर एकदम सजावट के साथ इस हथियारों को हमें, इस हथियारों से लैस हो जाना है कि हमें शत्रु से लड़ सकते हैं, शैतान से लड़ सकते हैं, दुष्टता से लड़ सकते हैं। अपने शरीर, अपने सोच और विचार, मन की जो सोच है, यह यदि हम शारीरिक रीति पर होता है तो यह हमें धोखा देता है, परंतु आत्मा की ओर से होता है, मन में सोच आत्मा की अगुवाई से होता है, तो निश्चय ही हमें वह जीवन प्रदान करता है। इसलिए इन सारे हथियारों से हमें लैस होना है, और सबसे बड़ी हथियार प्रार्थना है, जिससे प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, आत्माओं में निरंतर प्रार्थना के द्वारा हम उस शैतान से लड़ सकते हैं, इस आत्मिक युद्ध लड़ सकते हैं, बुरे दिन का सामना करने का लक्ष्य पूरा करके स्थिर रह सकते हैं। हमें एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है प्रेरित क्रिया 12 अध्याय में। जब हम प्रेरित क्रिया 12 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां पतरस को एक कैद खाने में वहां बंद कर दिया जाता है, और लोहे का बड़ा सा दरवाजा बंद रहता है। कलीसिया बाहर में जो नए नए कलीसिया बन रहा था, वह पतरस के जेल जाने के कारण वो लौ लगा करके भीख की और प्रार्थना कर रहे थे, और उसे पतरस जब वचन प्रचार कर रहा था उसे बंद करके जेल में रख देते हैं। परंतु वहां पर जब देखते हैं कि पतरस को बंदीगृह में डाल दिया गया है, बाहर में प्रार्थना कर रहे हैं, वहां आधी रात को जब सोया हुआ रहता है पतरस, जब सोया हुआ रहता है तो वहां परमेश्वर का एक दूत आ खड़ा होता है और उससे कहता है उठ, उन्हें उठने के लिए कहता है, उठाता है, कमर को कस ले, सत्य से कमर को कसने के लिए
उसे कहता है। प्रेत क्रिया 12 अध्याय में एक वचन को मैं देखना चाहता हूं। 8 पद में, 8 से 10 पद में जब देखते हैं यहाँ प्रेत क्रिया 12 उसका 8 से 10 में, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बंद और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। जब वह मानता है वह स्वर्गदूत की बात, कमर कस लेता है, जूता पहनता है और वह उसके पीछे हो लेता है, स्वर्गदूत के पीछे, उसके बात को मानता है, तो बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वह नगर की ओर खुलता था और वह खुल जाता है। स्वर्गदूत उसे ले जाते हैं और ऐसे गली पर पहुंचाया जाता है कि वह समझ नहीं पाता है कि वह सपना देख रहा है, दर्शन देख रहा है या हकीकत में घट रहा है। जब स्वर्गदूत छोड़ के चला जाता है तो वह समझ पाता है कि निश्चय स्वर्गदूत ने मुझे यहाँ तक छुड़ा ले आया है, परमेश्वर छुड़ा ले आया है, या उसके जीवन में वो अनुभव करता है। उसी प्रकार के जब पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय में जब देखते हैं, यहाँ पौलुस दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय में, दूसरा कोरिन्थी का 12 अध्याय में यहाँ देखते हैं कि पौलुस एक दिव्य दर्शन देखता है। ना जाने वह देह रहित ना देह सहित, लेकिन वह नहीं जानता है, जिस मनुष्य का एग्जाम्पल देता है वह स्वयं है, लेकिन वह नहीं जानता है कि देह रहित या देह सहित वह तीसरे स्वर तक उठा लिया गया। और वहां की बातें जो है उसको प्रकट करने मुंह से लाना वह अच्छा नहीं है, कहता है वह अच्छा नहीं है। जब 7वें पद में, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। वहां की बातों को उसने प्रकट नहीं करता है कि वह फूल ना जाए। इतना आनंद, इतना मैंने उसका सामर्थ भरी हुई उस जगह को परमेश्वर ने दिखाया। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का। इस घमंड से डाउन करने के लिए उतना दिव्य दर्शन और तीसरे स्वर तक उठा लिए जाने के बावजूद भी उसके शरीर में कांटा चुभाया गया। उसका घमंड से वह घमंड ना मारा, इसलिए उसे नम्र किया गया। आज हमारे जीवन में चाहे जितने प्रकार में आत्मिकता का युद्ध लड़ते हैं, चाहे परमेश्वर के प्रति, आत्माओं के प्रति हम ध्यान मनन करते रहते, जीवन को ढलना चाहते हैं, तो भी हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, शैतान का जल फंदा, संसारिकता, अनेक प्रकार के जो लड़ाई है, युद्ध है, वह हमारे निकट आ सकता है, हमें ग्रसित कर सकता है। लेकिन हम परमेश्वर की हथियारों को हमें पहन लेना है और दृढ़ता के साथ हम उस विश्वासियों के सामने, उस शत्रुओं के सामने हम लड़ सकेंगे। हमारा शत्रु जो है यूहन्ना 15 उसका 18 में दर्शाता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है, उससे पहले मुझसे बैर रखा। यीशु मसीह कहते हैं संसार तुमसे पहले मुझसे बैर रखा, इसलिए तुम्हें बैर रखेगा। यह शत्रु है, यह शत्रु है संसार। और संसार की ओर जब हम मान लगाते हैं तो निश्चय ही हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात आत्मा से दूर भागते हैं। उस युद्ध में हारने की चांस रहता है, इसलिए हम उस पर मान ना लगावें। रोमी 8 उसका 1 से 13 पद में इस पर हमें मिलता है, या जो हमारा शत्रु है, शरीर पर मान लगाना और शरीर के अनुसार चलना। यहाँ 1 से 13 पद में यही बात मिलता है, परंतु आत्मा पद जो मान लगाता है उसके लिए जीवन और शांति है। याकूब 4 का 7 पद कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमने कहा 6 का 10 पद में कि परमेश्वर में, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। यदि हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, उसके प्रभाव में बलवंत बनते जाते हैं, तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। इन हथियारों से लैस रहते हैं, जो परमेश्वर हमें हथियार दिया है उससे लैस रहते हैं, तो हम शैतान से सामना कर सकते हैं। वह तुम्हारे पास से दूर भागेगा। याकूब 4 का 7 पद। शैतान का जब सामना करेंगे
वह हमारे पास से दूर भागेगा। शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, पहला पत्रस 5:8। इसलिए हमें सचेत और जागृत कराता है। मरकुस 16 उसका 17 पद, मरकुस 16 उसका 17 पद। यहाँ दुष्ट आत्माओं की एक शक्ति है जो हमें गिरा देता है, हमें हरा देता है। उससे हम लड़ने के लिए, उस दुष्टता से लड़ने के लिए परमेश्वर के हथियार को पहन लें। दुष्ट आत्मा, मरकुस 16 उसका 17 पद, और सर वचन को देख देंगे। उसका 17 पद इस प्रकार, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। निश्चय यहाँ शत्रु के रूप में दुष्ट आत्मा है, उसको हमें एक अपने से तो निकालना है, परमेश्वर के हथियारों को पहन लेकर के शैतान से लड़े लड़के दूसरों का भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। दूसरे पहला पाठ वचन में हम देखते हैं यीशु पर पूर्ण विश्वास करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक राजा के कर्मचारी के पुत्र ज्वर में पीड़ित है और वह मरने की कगार पर है। यीशु मसीह को जानता है वह कि जहां पर पहला आश्चर्य काना नगर में, गलील के काना नगर में वह दखरस को, पानी को दखरस बनाया था, वहां फिर से दोबारा आ पहुंचा है। तब कफरनहूम में उसका बेटा जो जर हो रहा है, उसके लिए उसके बाप राजा का कर्मचारी है जो वह यीशु मसीह के पास जाता है और कहता है कि मेरा घर चल करके मेरा बेटा जो मरने पर है उससे बचा ले। परंतु वहां पर यीशु मसीह कहते हैं जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। अक्सर हम लोग बाहरी दृष्टिकोण, अपने सामने में जो घटित होता है वही चीज को ही हम देख पाते हैं और उसी पर ही विश्वास करते हैं। लेकिन मसीही विश्वासियों के लिए ऐसा नहीं है। मसीही विश्वासियों के लिए हम रूप को देखकर चलते हैं। थोड़ा सा वचन देखेंगे जो दूसरा कोरिन्थी 5 उसका 6 से 10 पद, दूसरा कोरिन्थी 5 उसका 6 से 10 पद। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जो शक्ति, परमेश्वर की शक्ति को किस प्रकार का अनुभव में लाना है उसको बतलाता है। अतः हम सदा धड़स बंधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम धड़स बंधे रहते हैं और देह में अलग होकर के प्रभु के साथ रहना भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उससे भाते रहें, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देश के द्वारा किया है उसका न्याय किया जाएगा मसीह के न्याय समूह के सामने। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर की सामर्थ को समझना है, जिसने कि इसने अपने पुत्र का बीमारी के कारण प्रभु यीशु मसीह को चल करके अपने घर बुलाता है। परंतु एक व्यक्ति जो सूबेदार था वह इस्राएल का था, उसने प्रभु यीशु मसीह को विनती करने गया था और उसने कहा कि किसी सिपाही के उसका साथी का बेटा ठीक नहीं है, चल करके विनती कर दे कि वह ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जाकर ठीक करूंगा। वहां यीशु मसीह का वह सूबेदार कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि मेरे छाप के तले यीशु मसीह आप जाएं, परंतु उसका सामर्थ को वह पहचानता था, यही से कह दे कि वह चंगा हो जाएगा और वही से कह देते हैं यीशु मसीह, वह उसी से चंगा हो जाता है। परंतु यहाँ देखते हैं कि एक वह व्यक्ति अपने बेटा के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, यहाँ विश्वास किसका कमी है, विश्वास की घटी के कारण उस प्रभु ने इस प्रकार को उसे जवाब दिया कि
जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कभी विश्वास ना करोगे। प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके शक्ति पर भी विश्वास करते हैं, तो हमें दृढ़ विश्वासता के साथ हम कहीं भी रहे, कहीं से भी प्रार्थना करें, परमेश्वर के निकट पहुंचता है। इतना बड़ा भूमंडल संसार को परमेश्वर ने बनाया, एक एक जीव जंतु को जानता है, एक एक चिंटी को जानता है, हमारी सर के बल भी गिन करके रखता है, तो क्यों ना वह जानेगा। और जब उसने फिर से दोबारा कहने लगा, उसका बेटा बीमार राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा कि हे प्रभु, बालक की मृत्यु होने से पहले चल। अच्छा, वह यीशु मसीह नहीं जाएगा तो मर जाएगा, वह साक्षात रूप से उसको ले जाना चाहता है, परंतु यीशु मसीह का सामर्थ को, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो सामर्थ है, उसको वह नहीं पहचानता था, परंतु उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उसी घड़ी उसे वह ठीक होने लगता है, क्योंकि वह रास्ते में लौटता है और उसके संगी कर्मचारी जो आ रहा था और मुलाकात करता है और उसने कहता है कि तेरा बेटा जीवित है, ठीक हो गया है। और उसने पूछता है कि किस घड़ी से ठीक हुआ, तब वह समय बतलाता है कि सही समय है, जिस घड़ी यीशु ने कहा कि तेरा पुत्र जीवित है, उसी घड़ी से वह ठीक होने लगा। वह 7वें घंटे का समय बताता है। पूरे परिवार ने विश्वास किया और मसीह को ग्रहण किया और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते चले गए। आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर उसका शक्ति के प्रभाव को, शक्ति की सामर्थ को हमें विश्वासता से लेना है, दृढ़ता से ढल के रूप में लेना है। जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन के लिए एक शक्ति प्रभाव, जिसको अदृश्य शक्ति, दानियल के 3 अध्याय में जब नबूकदनेस्सर राजा ने उसका मूर्ति को, सोने का मूर्ति जो बनाया गया था, उसको शाद्रक मेशक अबेदनेगो जब दंडवत नहीं किए तो उनके लिए गुस्सा होकर के उस आग के भट्ठे में डाल दिया जाता है। ना दिखने वाला परमेश्वर और उसकी समझ को लेकिन वो पहचानते थे, शाद्रक मेशक अबेदनेगो, जिन्हें कि आग के झील में डाल दिया गया, 7 गुना उसके धक्काया गया, उसके आग को लेकिन उनका बाल तक नहीं जला, परंतु जिस बंधन के द्वारा बंद करके उसमें डाले थे भट्ठे में, वह भट्ठा जल गया, वह रस्सी जल गया। जिन्होंने उसके उठा करके भट्ठे में फेंके वो जल करके मर गए, लेकिन वह 3 व्यक्तियों का कुछ भी हानि नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि जलने का गंध तक नहीं आया। कपड़ा पहने हुए, मोजा पहने हुए उस भट्ठे में डाल दिया गया। शक्ति का प्रभाव, परमेश्वर का शक्ति का प्रभाव। 3 व्यक्ति डाले गए, लेकिन भट्ठे में और एक व्यक्ति नबूकदनेस्सर को दिखाई देता है। चौथा व्यक्ति कौन है? और वह परमेश्वर के पुत्र की तरह दिखता है, कहता है, और परमेश्वर का पुत्र वह यीशु मसीह है। वह संकट के समय में एकदम झिलम बन करके, चाहे रक्षा के लिए, वह परमेश्वर अपना शक्ति को प्रयोग कर देता है। जब उसके ऊपर में हम आत्मिक लड़े, हमारे शरीर के विरोध में लड़ते हैं, आत्मिक युद्ध लड़ते हैं, उसका हथियारों को पहन लेते हैं, तो परमेश्वर हमें इस प्रकार का सामर्थ्य देता है। हम दूसरे पाठ वचन में सामुएल की पुस्तक में देखते हैं, 7वें अध्याय 18 से 29 पद में, यहाँ दाऊद की प्रार्थना है। दाऊद की प्रार्थना में यही बात को दर्शाया है कि उसने किस अवस्था में था, उसके पूर्वज किस अवस्था में थे, मिस्र की बंधुए में थे, उससे गुलामी से छुड़ा करके उन्हें जो एक कनान के राज में ले चला। और दाऊद के जीवन किस प्रकार के चरवाहा में बीत रहा था। भेड़ चरवाहा, कौन उसका ख्याल करता है, कौन उसका सोच कर सकता है, लेकिन परमेश्वर वह है कि वह अच्छी तरह से समझ सकता है कि कौन उसका योद्धा बन सकता है। और परमेश्वर ने दाऊद को चुनता है कि भेड़ चरवाहा से लेकर के उसे राजा बना देता है। जब वह राजा बनता है तो अनेक बार उसने लड़ाई लड़ता है अपने साम्राज्य को स्थिर करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, और परमेश्वर उसके युद्ध में साथ दे करके सारे युद्ध में वह विजय प्राप्त करता है। तब उसने अपने लिए घर बनाता है, देवदारों का घर बनाता है, और परमेश्वर के लिए भी एक भवन बनाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर इतना युद्ध किया, हत्या किया, लड़ाई किया है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू अपना घर, मेरा घर बनाने नहीं सकेगा, लेकिन मेरा वंश बनाएगा। प्यारे मसीह माता पिता भाई बहनों, निश्चय ही उस दाऊद ने तो घर बनाने नहीं सका,
लेकिन उसका बेटा सुलेमान ने बनाया परमेश्वर के लिए घर। लेकिन उससे बढ़कर कर उसका वंशज जो घर बना है वह आज है मसीह कलीसिया, यीशु मसीह के द्वारा जिस स्थिर है। जिस घर को यीशु मसीह ने बनाया वह मसीह कलीसिया है, और उसका कोने का सिरा है, जो कोने के सिरा कहने से घर का मुख्य खंभा है यीशु मसीह। जब कलीसिया एक दुल्हन है तो हमारा दूल्हा है यीशु मसीह। जब विश्वासी गण उसका दुल्हन है तो हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। जब वह ठेस लगने वाला पत्थर, नबूकदनेस्सर जिस दर्शन को देखा था कि आंख में आके ठेस लगता है नीचे में और पूरा मूर्ति चूर चूर हो जाता है, वह ठेस लगने वाला पत्थर है। जो यीशु मसीह है वह ठेस लगने वाला पत्थर, या दुनिया की आंत में वह चूर चूर कर देगा वह पत्थर। जुड़ा हुआ कटा हुआ। तो यहाँ पर भवन बनाने वाले की बात आता है। फिर दाऊद का यह प्रार्थना है कि जितना सारे भी आशीष उसके आने वाले पीढ़ी के लिए जो भी आशीष परमेश्वर ने रख छोड़ा है, क्योंकि अब्राहम के द्वारा ही उनके वंशज के लिए जो आशीष कि उनके वंशज को बालू के किनकों की नहीं, मैं पृथ्वी के छोर तक बढ़ा दूंगा, आकाश के तरीगण को नहीं बढ़ा दूंगा कहा था। और वह आज अब्राहम की तरह विश्वास करने वालों का, विश्वासियों का झुंड और वह मंडली दाऊद के वंशज से होकर के यीशु मसीह के द्वारा आज स्थिर कलीसिया, तो मसीह विश्वासी कलीसिया के द्वारा आज स्थिर होने पाया है और उसको परमेश्वर ने पूरा किया है। दाऊद विनम्रता से वह प्रार्थना करता है। आज हमें भी हमारे हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने जो देता है उसके लिए, सारे बातों के लिए हमें धन्यवाद देना जरूरी है। जिस प्रकार के हमें 2 कोरिन्थी 9 उसका 8 पद है, 2 कोरिन्थी 9 उसका 8 पद में वचन देखते हैं। दूसरा कोरिन्थी 9 उसका 8 पद में कि परमेश्वर 7 प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर 7 प्रकार की अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इससे अधिक हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ दे सकता है। हमें केवल उसकी ओर, उसके अधीनता को स्वीकार करते हैं, उसके आज्ञाओं को पालन करते हैं। तो हम आज्ञाओं को पालन करना ही एक प्रकार की धार्मिकता की युद्ध लड़ना है। आज्ञाओं का पालन करना धार्मिकता की युद्ध है। जिससे हम आज्ञाओं को पालन करते हैं तो वह धार्मिकता की युद्ध को हम शैतान के उस जो भी हमारे ऊपर अटैक करता है उससे हम डिफेंड कर सकते हैं, जय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बहुत से परमेश्वर का अनुग्रह है। हर समय और हर घड़ी हम जो कुछ भी हमें आवश्यकता है, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे। प्रभु चाहता है कि हमारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। या परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर देता है। इस पर हम विश्वास रखें, उस शक्ति के प्रभाव में बलवान बनते रहें। प्रेरित क्रिया 17 उसका 25 पद में कहता है, प्रेरित क्रिया 17 उसका 25 पद में, ना किसी वस्तु की आवश्यकता है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सब कुछ जो जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हम उससे प्रेम करते हैं। हमारे लिए सब कुछ उसने देता है
और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए साफ बातें मिलकर के भले को उत्पन्न करता है। रोमी 8 का 20 पद में जब देखते हैं वचन, तो यहाँ बताता है जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, रोमी 8 का 28 पद, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए साफ बातें मिलकर भले ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। निश्चय परमेश्वर पिता हमारे जीवन को जब हम उस आत्मिक लड़ाई में सौंप देते हैं, हमारे आत्मा के लिए लड़ते हैं, परमेश्वर का वचन को सहारा हथियार के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन को आत्मिकता के रूप में चलाए चलते हैं, निरंतर प्रार्थना के साथ लड़ते हैं, शैतान से हम हरा सकते हैं, बुझते हुए तीरों को बुझा सकते हैं, तो इस संसार पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं, उस उद्धार को हम प्राप्त कर सकते हैं, या इस संसार से पार होकर के उस आनंद जीवन में मसीह की संगति में हम प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर पिता इस वचनों पर बहुत अच्छे सुनने वालों को आशीष देवे, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे, चला जा सत्य के कमर कस के, दूसरा धार्मिकता के झिलम पहन कर, चौथा है सुसमाचार के जूता पहन के, और पांचवा है विश्वास के ढाल लेके। शैतान से लड़े के लाइन, शैतान से लड़े के लाइन, आइए उपदेश वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय समर्थ या आप लोग परमेश्वर पिता, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये आज ने
आज के दिन हम तेरे वचन के उपस्थिति में होकर के प्रभु जी हम सुनने और सीखने पाए हैं। प्रभु आत्मा से होकर के तूने, मुझसे होकर के जितने सुनने हर तक तूने वचन पहुंचाया है, हर एक के हृदय में जगह बनाने पाए। आने वाले समयों में जो सुनने नहीं भी पाए हैं उनके जीवन के लिए भी यह वचन सुनने और सीखने योग्य होने पाए। दयालु ईश्वर पिता हमें तैयार कर रहा है प्रभु जी आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए, हमारे शरीर के विरोध में, शैतान के विरोध में, संसार के विरोध में, दुष्ट आत्माओं के विरोध में। हे पिता प्रभु परमेश्वर बा, हमें इस आत्मिक युद्ध में तो अपना हथियार हमारे जीवन के लिए प्रभु दे, इस सत्य के कमर कर सके। हम अपने जीवन में सत्य को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए तेरी महिमा प्रकट करें, शैतान से लड़ सके। सुसमाचार का जूता पहन करके शैतान को लात मार सके, मेल का टोप पहन करके, उद्धार का टोप पहन करके अपने सिर को ऊंचा कर सके। दयालु ईश्वर पिता तू ही वह महान शक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा है जो हमारे जीवन के लिए शक्ति और सामर्थ्य देता है, हर प्रकार की सुरक्षा देता है। जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, चाहे शरीर के लिए चाहे आत्मा के लिए, जो कुछ भी हमारे आवश्यकता हो, हे पिता तू प्रदान करने वाला परमेश्वर है। और तू चाहता है कि हर समय और हर घड़ी सब कुछ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकता हो वह भरपूरी के साथ रहे। दयालु ईश्वर पिता इन दिनों में जो कोरोना वायरस के कारण, महामारी के कारण हम लॉकडाउन की अवस्था में ही एक दूसरे के साथ हम जुड़ नहीं सक रहे हैं, इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं, परंतु हे दयालु ईश्वर पिता आज हमारे लिए एक माध्यम तूने दिया, इसलिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस माध्यम के द्वारा एक दूसरे तक तेरे वचन को हम पहुंचा रहे हैं। ईश्वर पिता तेरा वचन ऐसे ही पृथ्वी पर आकर के चला नहीं जाएगा, परंतु यह जीवन और आत्मा को बदलेगा कि तेरे राज के लिए उस उद्धार के मार्ग को लोग अपनाने पाए। स्वर्गीय प्रभु जी जिस तरह से स्थिति और परिस्थिति है तो सारे बातों को जानता है, क्योंकि तेरे दृष्टि के बिना कुछ भी घटित नहीं होता है। दयालु ईश्वर पिता आज तू हमें तैयार कर रहा है, हमें सामर्थ्यवान कर, दृढ़ कर, विश्वास में दृढ़ होने दे और हमारे तेरे शक्ति के प्रभाव में प्रभु जी हमें जीवन जीने के लिए तू भी हमारे अगुवाई कर। प्रार्थना उधर करता मसीह के नाम में सुन और दया से स्वर्ग की राजधानी कर, आमीन। आइए हम तीसरा गीत गाएंगे कुरुक डंडी में से डंडी नंबर 135 मीनाख्रिस्त भाइरो मीनाख्रिस्त बहिरो मीनाख्रिस्त भाइरो मीनाख्रिस्त बहिरो प्रभु स्नुरागे आत्मनो परागे चिउडनाना प्रभु स्नुरागे आत्मनो परागे चिउडनाना हायर बासगी के धन बरदाना एका खोखा हायर बासगी के धन बरदाना एका खोखा प्रभु से गरीबा जानना मैं मजेराई प्रभु से गरीबा जानना मैं मजेराई प्रभु स्नुरागे आत्मानो परागे चिउडनाना प्रभु स्नुरागे आत्मानो परागे चिउडनाना हायर बासगी
और पास घी देखन बड़ा धारा एक आँखों का पोखा प्रभु से गरीब आचार तुझे मंडी ताली प्रभु से गरीब आचार तुझे मंडी ताली प्रभु स्नुरागे आत्मनु परदागे चिउटनाना प्रभु स्नुरागे आत्मनु परदागे चिउटनाना और वास घी देखन बड़ा धारा ये काको काको खा और वास घी देखन बड़ा धारा ये काको काको खा प्रभु से गरीब जाए आकर संगे गाई प्रभु से गरीब जाए आकर भरे लाई सरस्वती लड़ागे सरदंती लड़ागे चिउटनाना सरस्वती लड़ागे सरदंती लड़ागे चिउटनाना हाय और बास घी देखन बड़ा धारा रे काको काको खा हाय और बास घी देखन बड़ा धारा रे काको काको खा प्रभु से गरीब आचार आकर संग्याराई प्रभु से गरीब आचार आकर संग्याराई सरस्वती लड़ागे सरदंती लड़ागे चिउटनाना सरस्वती लड़ागे सरदंती लड़ागे चिउटनाना हाय और बास घी देखन बड़ा धारा रे काको काको खा हाय और बास घी देखन बड़ा धारा रे काको काको खा मेना कृष्ण भाई रो मेना कृष्ण भाई रो मेना कृष्ण भाई रो मेना कृष्ण भाई रो प्रभु स्नुरागे आत्मनु परदागे चिउटनाना प्रभु स्नुरागे आत्मनु परदागे चिउटनाना प्रभु स्नुरागे आत्मनु परदागे चिउटनाना इसी समय अंतिम प्रार्थना से पहले सूचना देना चाहते हैं कि आने वाला कल सोमवार 2 तारीख मिशन पर्व है। आने वाला कल सोमवार 2 तारीख मिशन पर्व है और जूम मीटिंग के माध्यम से ही कल का गिरजा आराधना भी करने का प्रयास करेंगे। बाद में सूचना दी जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से मैसेज पहुंचाया जाएगा। आने वाला 15 तारीख को माहौलपल्ली मंडली की ओर से
15 तारीख को संडे स्कूल दिवस भी है, संडे स्कूल दिवस भी है और मंडली की ओर से कटनी पर्व मनाने का निश्चित किया गया है। मंडली के हर एक भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि उस दिन कटनी पर्व मनाया जाएगा, परमेश्वर का धन्यवाद देने का पर्व होगा। आने वाले सप्ताहों से हम लोग इस जूम मीटिंग में प्रार्थना ना करके हम मीट में गूगल मीट के द्वारा प्रार्थना संचालित करेंगे, जिससे जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, बीच में जो काट जा रहा है, इसके समय की पाबंदी लग जा रहा है, ये दूर हो पाएगा। यही सूचना है। और किसी प्रकार के यदि कहीं से भी किसी प्रकार के रोग दुख तकलीफ बीमारियों के यदि किसी खबर है तो उनके लिए विनती करेंगे, थोड़ा मैसेज पहुंचाने की कृपा करेंगे। 2 मिनट। आप सभी कोई इस समय अपने आप को म्यूट करके अपना कोई अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना अनुरोध है, तो आप अनम्यूट होकर के बता सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। सबको कुशल मंगल है। तो परमेश्वर को धन्यवाद। चैट बॉक्स में एक मैसेज आया हुआ है आनंद कुमार खाखा की तरफ से, उनके लिए प्रार्थना की जाए। और मेरी तरफ से अच्छा, आनंद कुमार खाखा बरगढ़ में जो रहने वाले हैं, वो शायद कोरोना अफेक्टेड हुए हैं, तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना की जाए ताकि वो जल्दी ही चंगाई प्राप्त करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने पाए। और हमारी ओर से एक प्रार्थना निवेदन है, जैसे कि मेरे दादाजी श्री निकोदिम बारा विगत दिनों में जार बुखार और यूरिन इन्फेक्शन से पीड़ित थे, तो उनके लिए भी प्रार्थना की जाए कि वह जल्दी ही उस तकलीफ से जल्दी ही रिकवर कर पाए। और किसी का अगर प्रार्थना निवेदन है तो चैट बॉक्स में या फिर खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और एक प्रार्थना अनुरोध आया है नंदिना बारा जी के लिए, नंदिनी बारा जी के लिए उनका हृदय रोग का तकलीफ है, तो उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना अनुरोध है। प्रेमानंदनी। हाँ, प्रेमानंदिनी बारा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अंतिम प्रार्थना में इन सारे रिक्वेस्टों के लिए भी प्रार्थना की जाएगी और हम विचारोधना को अंत करेंगे। सभी कोई सिर झुकाए हैं, परमेश्वर की ओर मन लगाए हैं, अपनी निजी प्रार्थना में भी शामिल करें, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए रखें। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं कि अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों
सब न्यायियों और हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कर्मचारियों एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको भर्ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर कृपा दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकैती और दुख में है, उनको शांति दे। हे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर अब्बा, तेरे निकट फिर के आते हैं प्रभु जी, और विशेष इन रोगियों के लिए, दुखियों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। जो हमारे भाई आनंद कुमार खाखा जो बरगढ़ में रहते हैं, उसके परिवार के साथ प्रभु जी यह तेरे दास है पिता, देश के निमित्त, राज के निमित्त अपने आप को सेवा में नियुक्त किए हुए हैं। वही दूसरों को सेवा करते करते कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने के कारण इनके शरीर में अस्वस्थ है। तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, और कोरोना की बीमारी उस चपेट में जो आया हो वह तुरंत उससे दूर होने पाएगा। यीशु के समर्थी नाम से वह वायरस की ताकत और समर्थ नष्ट हो जाए, परंतु बेटा सुरक्षित रह करके सुस्वस्थ होने पाएगा और तेरा धन्यवाद करने पाएगा। हे समर्थी और परमेश्वर पिता, जब उस सूबेदार का बेटा बीमार था, वह राज कर्मचारी का बेटा जर पे पीड़ित था, और तू वह गलील से कह देता है तो कफरनहूम में वह ठीक हो जाता है। प्रभु, हम हर एक विश्वासी जितने ने हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, इस रोगी दुखी के लिए हम अपने निजी प्रार्थना करते हैं तुझसे। हे पिता, तू उस पर समर्थ प्रकट कर, सिर से लेकर पांव तक जो कुछ भी उसका अस्वस्थ है कोरोना वायरस के कारण, उसमें जो बेचैनी की अवस्था में है, शरीर के अंगों को दुर्बल कर रहा है, उसको यीशु के सामर्थी नाम में वह बलवंत होने पाए और वो कोरोना वायरस उसमें रहने ना पाए, परंतु यीशु के सामर्थी नाम में वह चंगा प्राप्त करने पाएगा और तेरे धन्यवाद देने पाएगा। धैर्यश्वर पिता, हम उस बड़ा बाबा निकोदिम बड़ा बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तूने उसे जीवन दिया, तेरे सेवा के निमित्त उपयोग किया, अभी भी तेरा सेवा में लगे हुए। इसी दरमियान में उसके शरीर में जर और बुखार के कारण, टाइफाइड के कारण उसका शरीर निर्बल और दुर्बल हो चुका है, बेचैनी की अवस्था में है, पूर्ण रूप से वह स्वस्थ नहीं हो चुके हैं। दयालु ईश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं उन बाबा के लिए, निकोदिम बड़ा बाबा के लिए, उस पर तो अपना हाथ रख प्रभु और उसको छू चंगाई दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में वह बल और सामर्थ प्राप्त करने पाए। तेरे वचन में स्थिर है पिता, तुझसे विनती करते, उसकी विनती को तो सुन, उन पर तू दया कर, अनुग्रह कर। उसके जिम्मेवारी पेरिस के लिए, मंडली के, सुंदरगढ़ पेरिस के लिए, मंडली के लिए और विश्वासियों के लिए, उस परिवार के लिए, उनके रिश्तेदार कुटुंब परिवार के लिए प्रभु जी जिम्मेवार है। हे पिता, तूने बड़ा जिम्मेवारी के साथ तू उसे संतुलित मन से प्रभु तो चलाने के लिए तू सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समय पर सुस्वस्थ होकर के प्रभु तेरा ही धन्यवाद की जय जयकार बलिदान चढ़ाने पाएंगे। हे पिता, हमारे और भी अनेक हैं जिन्होंने आज यहाँ प्रकट रूप से यहाँ तक पहुंच नहीं पाया है खबर, तो भी हे प्रभु तू हर एक को जानता है। तेरा वचन का सामर्थ हर एक जीवन में कार्य करने पाए, तेरे सब द्वारा हर कोई रोग दुख तकलीफ से छुटकारा पाने पाए, तेरी आराधना और तेरी महिमा आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए। जितने भी तुझसे अलसे ढिठे होकर के प्रभु जी आज तेरे ओर में फिर रहे, उन्हें प्रार्थना करते हैं तेरे स्वर्ग के दूतों को तैनात कर, क्योंकि लठी और छड़ के द्वारा तेरे ओर तेरे निकट आने पाए।
अपने देह की क्रियाओं को मार करके आत्मिकता की ओर, धार्मिकता की ओर अपने मन को बहला सके, कि आत्मा का युद्ध जो हम लड़ रहे हैं इस पृथ्वी पर के जीवन में दिनों दिन यह बढ़ता ही चला जाए और हम शैतान के उस तीर के सामने जलते हुए तीर को हम बुझा सके और शैतान की युक्तियों के सामने हम स्थिर रह सके, बुरे दिन का सामना कर सके। ऐसे हमारे जीवन के लिए अभी बुरा दिन आ चुका है कि हम इकट्ठा होकर तेरे आराधना और महिमा करने नहीं सकते। दयालु ईश्वर पिता, तू अपना आत्मा चला कि तेरा इस कोरोना वायरस दूर हो सके, हम एकत्रित हो सके, स्कूल कॉलेज खुलने पाए, विद्यार्थी जीवन में जितने बाल बच्चे बिता रहे हैं उनका जीवन मार्ग जो अंधियारा की तरह लगता है लेकिन उजियाला में प्रकाश होने पाए। सबको आज ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास सुविधाएं हैं वही लोग केवल पाठ प्राप्त कर रहे हैं। दयालु पिता, सबों का दाता तू है, सबों के लिए अच्छा उत्तम सुनियोजित रूप से तू चलाने वाला परमेश्वर है। सबों के लिए तू प्रभु तू मार्ग खोल दे कि अच्छे से हम जीवन जी सके। जितने भी हमारे कलीसिया के भाई बहन दूसरे जगहों में चले गए हैं उन पर भी तू दया कर, अनुग्रह कर, जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए हैं, उलट हुए हैं, उन पर तू दया कर, सच्चे पश्चाताप से लेकर फिर सब मनुष्यों पर त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला पर कर। आप पश्चाताप मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। जो भी दाने आज तेरे आराधना के निमित्त आए हैं, जब एक मुट्ठी दान चढ़ाए हैं, हर एक व्यक्ति जो चाहे उन सब दानों को ग्रहण कर, हर एक को मानव को ग्रहण कर और इसके द्वारा प्रभु जी तेरी कलीसिया को उन्नति होने पाए। पिता सारे निश्चय ही प्रभु जी फिर से हम विनती करते हैं कि हमारे नंदिनी बड़ा प्रेमनंदिनी बड़ा बहन, उनके शरीर में, उनके हृदय में हृदय रोग बीमारी है, जिनके कारण अचानक वह तेज हो जाता है, कहीं उनके शरीर दुर्बल पड़ जाता है, डर और भय में रहते हैं। दयालु ईश्वर पिता तू दया कर, अनुग्रह क्या है, क्योंकि पिछले दिनों में अनेक ऐसे जोखिम और परीक्षाएं उनके शरीर में, उनके जीवन में तो तू दया किया है, लौटाया है, सुरक्षित रखा है। हे दयालु ईश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं किसी प्रकार के भी उसमें तकलीफ है, यीशु के समर्थी नाम में वह हृदय की बीमारी उससे दूर चला जाए, क्योंकि हे प्रभु तू हमें एक एक के हृदय को तो अपना मंदिर बनाना चाहता है। तू अपना डेरा और बसा उसके हृदय में कर ले पिता, कि उस निवास स्थान में रोग और दुख और तकलीफ शैतान का जो समत उसमें बसने ना पाए, परंतु यीशु के समत के द्वारा और आत्मा की समत के द्वारा वो भली चंगी होते हुए तेरी महिमा का जय जयकार करते हुए आगे बढ़ने पाएगी। पिता तो अनुग्रह कर, दया कर कि हमारे प्रेमानंदनी बड़ा के जीवन में जो तकलीफ है वह दूर होने पाए। तेरे ही दया और अनुग्रह की आशा करते हैं पिता, तेरे ही हाथों में समर्पण हो जाते हैं। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। सारी आदर, गौरव और महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना उधर करता मसीह के नाम में सुन उधर से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रभु प्रार्थना से आम करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटियां हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महत्व तेरे ही है। अब हम दीनहीन मन से ईश्वर का आशीर्वाद वचन ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन। आमीन। यीशु सहाय। यीशु सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल अंकल को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की गिरजा आराधना इतनी सुंदर रीति से
चलाए और हमें परमेश्वर की जीवित वचन से तृप्त किए। और धन्यवाद देते हैं हमारे गिरजा टोला के माताएं और बहनों को कि वे इतना सुंदर रूप से गीतों को प्रस्तुत किए। धन्यवाद देते हैं वचन पढ़ने वाले भाइयों को और बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस समय हम कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप सभी कोई ध्यान से देखें। जैसे कि आज हमारा गिरजा आराधना खत्म होता है इस समय, तो उसी प्रकार हमारा और एक प्रोग्राम चल रहा है हमारे ये आईडी पे नहीं, परंतु हमारे NWGL चर्च छोटा नागपुर एंड असम ऑनलाइन 41वां वार्षिक महिला संघ शिक्षा सम्मेलन ऑनलाइन के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारी माता बहनों से अनुरोध है, हमारे युवाओं से अनुरोध है कि जरूर इसका आत्मिक लाभ उठाएं। शाम 4 बजे से 6 बजे तक प्रोग्राम रहता है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मीटिंग आईडी दिया गया है। और ये गूगल मीट में भी होता है और freeconference.com ऐप में भी होता है, फ्री कॉन्फ्रेंस में भी होता है। तो अनुरोध है सभी कोई जुड़े, कल भी था और आज भी है, तो सभी कोई जुड़े और इस सम्मेलन का भरपूर रीति से आत्मिक लाभ उठाएं। उसी प्रकार जैसे आज हम लोग देखने को और सुनने को पाए कि जूम में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमारा अपग्रेडेड जूम मीटिंग नहीं है, तो हम लोग बेसिक में ही चल रहे हैं। तो 40 मिनट का ड्यूरेशन होता है, जिसके लिए हमारा 40 मिनट में मीटिंग एंड हो जाता है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस लगता है। सो हम लोग युवा संघ मोहलपल्ली युवा संघ टीम इस प्रकार सोचे हैं कि अगला हमारा ऑनलाइन मीटिंग हम लोग गूगल मीट में करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आईडी भी दे दिया गया है आप लोगों को, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अपने पास रखें या आईडी में ही ज्वाइन करें अगला मीटिंग से। और कल जिस प्रकार मिशन पर्व है, तो हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि बेटर कनेक्टिविटी के लिए गूगल मीट में करें, और समय का विवरण और आगे की सूचना हम लोग अपना फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप और मैसेंजर के द्वारा, जिस प्रकार से आप लोगों को मैसेज जाता है उसी प्रकार से आप लोगों को मैसेज दे दिया जाएगा। तो इसलिए सभी कोई तैयार रहें। कल फिर से हम लोग मिलेंगे गूगल मीट में, और परमेश्वर की संगति में हम लोग एक दूसरे के साथ में हम जुड़ने पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने कोई भी जुड़े, जितने भी भाई बहन, माता पिता, जितने भी आज हम सबों के साथ में गिरजा आराधना में प्रभु की संगति में जुड़े, हम सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सबों के संग होए, प्रभु हर एक के परिवार, हर एक के साथ होए, हर एक परिवार के संग में होए। अभी जिस प्रकार से महामारी का समय है, अनुरोध है बिना जरूरत का कोई अपने अपने घर से बाहर ना निकलें, और विशेष करके बुजुर्गों को अधिक ध्यान दें, युवा युवतियों से और हमारे जवान पीढ़ी से यह अनुरोध है कि वो जितने भी बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं उन सबों का ख्याल रखें। और इसी प्रकार परमेश्वर की संगति में रहें और आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं बातों के साथ हम अंत करते हैं और आपसे हम विदाई लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में। तब तक खुश रहें, प्रभु की संगति में बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।